जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको सपने में दिख रहे हैं ये 5 संकेत, अगर आपको सपने में ये 5 चीज़ें अगर दिख रही हैं तो समझ जाना कि आपके पास ये 3 कलयुग की जागृत शक्तियाँ हैं जो आपको स्वयं भगवान ने दी है। तो आज इन्हीं के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो देखिए भक्तों, जब भी आपको किसी भी देवी देवता की शक्ति मिलती है तो उनकी शक्ति मिलने से पहले वो आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसे अनुभव कराते हैं या फिर आपको सपने के माध्यम से संकेत देते हैं जिनसे आके आप जान सकते हो कि आपको आपके देवी देवता की शक्ति मिल चुकी है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। समझ रहे हो। तो कभी भी कोई भी देवी देवता अपनी शक्ति डायरेक्टली आपको नहीं देते, वो पहले आपको संकेत ही दिखाते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको सपने के माध्यम से दिखते हैं। जब आपके पास इन 3 कलयुग की जागृत शक्तियाँ आपके पास जब होती हैं तो आपको स्वयं ये संकेत दिखाई देते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके सुनोगे, देखोगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, पूरी तरीके से समझ में आए, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन 5 संकेतों के बारे में जो आपको सपने के माध्यम से दिखाई देते हैं जब आपके पास कलयुग की ये शक्ति 3 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। पहले जो संकेत है वो आपको दिखेगा सपने के माध्यम से। जब आपके पास ये 3 शक्तियाँ आ जाएंगी जो कि कलयुग की जागृत शक्तियाँ हैं, तो आपको सपने के माध्यम से ज़्यादातर जलती हुई जोत दिखेगी या फिर आपको जलता हुआ दिया दिखेगा। फिर वो आपको आपके खुद के घर के मंदिर में दिख सकता है, बाहर किसी मंदिर में दिख सकता है, लेकिन आपको दिखेगा ज़रूर और ये बार बार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ये स्वप्न हमें ये संकेत हमें सपने के माध्यम से तभी दिखता है जब आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपको भी सपने के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है तो समझ जाना स्वयं महाकाली आपको ये संकेत दिखा रही हैं और आपके साथ ये 3 कलयुग की जो जागृत शक्तियाँ हैं वो आपके साथ चल रही हैं, जिनका नाम मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दूसरा संकेत, आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा आपको नींबू दिखने लगेगा जो कि माता काली का प्रिय भोग है। अक्सर माता काली को आपने देखा होगा कि नींबू ज़रूर चढ़ाया जाता है, नींबू की माला उनको चढ़ाई जाती है। तो ये माँ का प्रिय भोग होता है नींबू का। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींबू दिखने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल पीले पीले नींबू और एक दाग भी नहीं उन पर, बिल्कुल साफ़ सुथरे। तो इस तरीके का दृश्य आपको सपने के माध्यम से कई बार आपको दिखेगा। और अगर आपको सपने के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है तो उसी वक्त समझ जाना माँ काली की कृपा आप पर हो चुकी है और आपको कलयुग की ये 3 जागृत शक्तियाँ मिल चुकी हैं। तीसरा संकेत, जब आपको ये कलयुग की जो जागृत शक्तियाँ हैं जब आपको ये प्राप्त हो जाती हैं तो आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा साधु संत आपको दिखाई देते हैं।
बड़े बुजुर्ग आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आपको सपने के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है तो उसी वक्त समझ जाना कि माँ काली की कृपा आप पर हो चुकी है और उनकी ही कृपा से आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है सपने के माध्यम से। और उनके साथ साथ आपको आपके साथ कलयुग की ये 3 जागृत शक्तियाँ चल रही हैं, तभी आपको सपने के माध्यम से बार बार ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चौथा संकेत, अगर आपको सपने के माध्यम से काले रंग का कुत्ता आपको दिख जाए बार बार, या फिर बार बार दिखे दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में या 2 हफ्ते में, लेकिन आपको दिखे ज़रूर। तो कई बार तो क्या होता है, जो नॉर्मल सपने होते हैं उनमें हम मतलब एक चीज़ देखते हैं लेकिन दोबारा वो कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब स्वयं कोई देवी देवता हमें कोई संकेत देना चाहते हैं या फिर देते हैं तो हमें वो चीज़ बार बार दिखाते हैं, वो समझ रहे हो। तो अगर आपको सपने में कभी भी काला कुत्ता आपको दिख जाए अगर बार बार, समझ रहे हो, तो उसी वक्त समझ जाना ये जो काला कुत्ता है ये बाबा भैरवनाथ का ही एक अवतार है, उनकी सवारी है। तो ये और बाबा भैरवनाथ जो है वो माँ काली के बेटे हैं। तो आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि माता काली की कृपा आप पर हो चुकी है, तभी आप उनकी कृपा से ही आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। और आप इससे भी बहुत अच्छे से जान सकते हो इस संकेत से कि आपके साथ ये 3 शक्तियाँ चल रही हैं जो कलयुग में जागृत शक्तियाँ हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ 5वां सबसे लास्ट संकेत। अगर आपको सपने के माध्यम से आपके घर के ऊत पितर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है भक्तों। अगर बार बार आपको सपने के माध्यम से दिख रहे हैं ये, तो इनका सीधा मतलब होता है कि आपको जो आपके जो घर के ऊत पितर है वो आपसे प्रसन्न है और माता काली की कृपा आप पर हो रही है और आपके साथ ये 3 शक्तियाँ स्वयं चल रही हैं। तो ये थे वो 5 संकेत जो आपको सपने के माध्यम से मिलते हैं जब आपके साथ ये 3 शक्तियाँ चलती हैं, जो कि कलयुग में जागृत शक्तियाँ हैं, जो स्वयं भगवान आपको देते हैं। तो अगर आपको सपने के माध्यम से कभी भी अगर आपको ये इन 5 संकेतों में से कोई सा भी संकेत आपको दिखे, अगर 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि महाकाली की कृपा आप पर हो चुकी है और कलयुग की ये 3 शक्तियाँ, जागृत शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ उन 3 जो जागृत शक्तियाँ हैं उनके नाम। देखो, पहली जो शक्ति है वो है महाकाली की, समझ रहे हो। दूसरी जो शक्ति है वो है हनुमान जी की, जो कि कलयुग में एक जागृत शक्ति है। तीसरी है बाबा भैरवनाथ की, क्योंकि जब अगर आपको नींबू जो बार बार दिख रहा है सपने के माध्यम से, वो माँ काली की वजह से आपको दिख रहा है, जो माँ काली का प्रिय भोग जो होता है, समझ रहे हो। और माँ काली के साथ साथ वीर हनुमान जी की शक्ति तो ज़रूर चलती है और उनके साथ साथ बाबा भैरवनाथ की शक्ति भी उनके साथ हमेशा विराजमान रहती है। तो जाहिर सी बात है, अगर माँ काली आपसे प्रसन्न है, माँ काली आपके घर में विराजमान हो रही है, तो उनके साथ साथ आपके घर में ये 2 शक्तियाँ भी विराजमान होंगी, एक हनुमान जी की और एक बाबा भैरवनाथ की, समझ रहे हो। तो ये 3 शक्तियाँ आपके घर में, आपके पास, मतलब ये शक्तियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं जब आपको ये संकेत मिलने शुरू होते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप जान सकते हो इन संकेतों के माध्यम से कि आपके साथ कलयुग की ये 3 शक्तियाँ चल रही हैं, कलयुग की जो जागृत शक्तियाँ हैं वो आपके साथ चल रही हैं, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करती हूँ भक्तों ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।